हमने बहुत रोए हैं कि मेरे बच्चे को नौकरी दे दीजिए, या हम लोगों ने अपने आँख के सामने देखा है, तब ये जाकर के ये बात दिमाग पे कौन थी और ये चीज़ हम लोगों ने शुरुआत किया। जब कलाकारी करने के लायक नहीं रहता है तब तो उसके पास कोई काम नहीं होता है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि कलाकार जीवन भर कलाकारी करता है, लेकिन उसके पास अंत में कुछ भी पूंजी नहीं रहती या तो रोजगार नहीं रहता। तो हम लोगों ने वही सोचा कि ऐसे कुछ सिस्टम को तैयार किया जाए कि जिससे कलाकारों का ही काम हो, कलाकारों में ही वो लाभ बटे और सारा काम कलाकार करे। तो उसके उद्देश्य को लेकर हमने इस सहकारी समिति का निर्माण किया है, जिसमें जैसे एक हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग मिनी थिएटर का निर्माण कर रहे हैं। अगले 3 वर्षों में हमारा टारगेट है कि करीब 25 मिनी थिएटर का निर्माण करेंगे और इस पूरे मिनी थिएटर को संचालन कलाकार करेंगे। टिकट काटने से लेकर साइकिल के पार्किंग तक, बीच के होटल चलाने को लेकर सारा कुछ काम, सभी कलाकारों को काम और रोजगार दिया जाएगा और उसके जो भी लाभ होंगे वो उनको निपटेंगे। तो इससे एक तो कलाकारों को रोजगार भी मिला, दूसरा फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ा बैकअप हो जाएगा कि उनके लिए रूरल एरिया में टॉकीज का उपलब्धता हो जाएगी। करीब 250-300 सीटर का रहेगा ये मिनी थिएटर और इसको हम लोग छोटे छोटे कस्बों में शुरू करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ लिस्ट बनाया है जहाँ पे हम लोगों ने अभी वहाँ लोकल शासन से बात किया है। तो जैसे धनरा, बेरला, भखारा, अहवारा, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, पेंड्रा, मुंगेली, रतनपुर, जहांगीर, साजा, गजदौर, बागबहारा, मोहला, बालोद, पनरिया, कांठापारा, कांकेर, कोंडागांव, नवागढ़, खैरागढ़, ये अभी कुछ हम लोग ने लिस्ट बनाया है। इसमें अगले 2 से 2.5 साल में, मैक्सिमम 3 साल में मिनी थिएटर का निर्माण हो जाएगा। इसके लिए जमीन हम लोग शासन से लेने वाले उनसे बात हुई है, वो सहकारी समितियों को उपलब्ध करा देंगे। निर्माण का जो खर्चा है उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और जैसे भी करके उसको या तो अनुदान लेंगे या कुछ ऋण की व्यवस्था करेंगे। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि कलाकारों को रोजगार मिले और छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए बहुत बड़ा बैकअप हो जाएगा। लोग यहाँ मिनी थिएटर नहीं रहने से लोग क्या है मल्टीप्लेक्स में और यहाँ वहाँ चलाते हैं, जिससे कोई देखने आता नहीं, फिर अपने आप पिक्चर फ्लॉप हो गई, अपना ही एक वो हो जाता है कि कोई देखने आता नहीं है। लेकिन देखने वाले गांव में रहते हैं तो उसके लिए हम लोग मिनी थिएटर का निर्माण करने का प्लान किया और उसका संचालन करेंगे कलाकार, तो उससे रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, इस सहकारी समिति के और भी मैं थोड़ा छोटा तो बता देता हूँ। करीब छत्तीसगढ़ में 40 से 45 हज़ार कलाकार, छोटे एक गांव में छोटा सा मंजीरा बजाने वाले या नौधा रामायण की टीम से लेके बड़ी फिल्म के एक्टर तक, सबको मिलाने से 40,000-45 हज़ार कलाकार और भी ज़्यादा होंगे। एक रफ आइडिया है हमारा कितने हैं। तो इन सबको सदस्य बना के इनके लाभ के लिए ये सब काम किया जाएगा और इनमें सदस्य वही रहेंगे। और एक छोटा सा यूनिक चीज़ ये हो जा रहा है कि ये कोई हमारी प्राइवेट लिमिटेड काम नहीं रहेगा कि हम लोग अपना, लोगों में अभी तक क्या हो रहा था कि लोग अपना बना लिए, अपने लाभ के लिए कुछ कर रहे हैं, अपना निकाले और मार जाते हैं। ये कलाकारों के लिए रहेगा, कलाकार ही संचालन करेंगे, सब कुछ कलाकारों से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं, आप लोगों के पास होंगे जो कागज। जैसे हम लोग फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे, छत्तीसगढ़ी फिल्म हो या हिंदी फिल्म हो, सभी के डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। अच्छा, एक और बड़ा इसका उद्देश्य है, एक हम लोग इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कराएंगे प्रतिवर्ष। वो मेरे ख्याल से अभी तक भारत में ऐसा ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल के नाम पे शायद नहीं होता, जहाँ तक जानकारी है। गवर्नमेंट अगर करती होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक आध जगह तो होगा। तो इससे क्या होगा, ये ओवरऑल इस सहकारी समिति का एक उद्देश्य ये है कि इससे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का भी विकास हो, कलाकारों को संबल मिले, उनको आर्थिक सपोर्ट मिले और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे सपोर्ट मिलेगा कि मिनी थिएटर का निर्माण हो जाएगा। इस सहकारी समिति से जैसे नए युवा हैं जिनको फिल्म बनाने की ट्रेनिंग चाहिए या टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो हम लोग उसके लिए भी एक व्यवस्था कर रहे हैं कि जैसे VFX ट्रेनिंग लेना है किसी को, या उसके लिए हमारी सहकारी समिति उनको बॉम्बे या दिल्ली के बड़े इंस्टीट्यूट या जहाँ तो उसमें हम लोग निःशुल्क या बहुत कम दर
उनको वहाँ पे भेजेंगे। ये अभी शुरुआती है, फिर और सदस्य जैसे सलाह देंगे जैसा भी, तो उसके हिसाब से इसमें और ऐड होते जाएगा। तो ये सहकारिता के सिद्धांत पे रहेगा। जैसे इसमें एक और है एक लाइन कि कलाकारों को कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो उनको कोई लोन देता नहीं। लोन मिलेगा कहाँ से, उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, मॉडलिस्ट क्या करें। तो हमारी सहकारी समिति उनको करीब करीब 3 से 5 लाख रुपए तक कम से कम दर में 4%, 5%, 6% एनुअल के रेट पे हम उनको लोन देने की व्यवस्था करेंगे। तो ये सब बहुत सारे उद्देश्यों को लेके ये सहकारी समिति का निर्माण किया जा रहा है। इस सहकारी समिति को बनाने से एक ये है कि जो छोटे छोटे संगठन जो बना के अभी तक बैठे हुए हैं, जो ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए कि व्यक्तिगत लाभों को लेके लोग संगठन बना के बैठ जाते हैं एरिया वाइज, कि जैसे एक बिलासपुर में एक अपना बना लिया, कोई अंबिकापुर, कोई रायपुर, कोई बस्तर में, तो उनको वैसा वो नहीं मिलता कलाकारों को जो मिलना चाहिए। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ की सहकारी समिति का हमने पंजीयन कराया है। सभी संभागों में इसका पंजीयन हो चुका है, 5 संभाग में हो गया है। इसको एक प्रदेश स्तर पे फेडरेशन बनाने के लिए हमने आवेदन दे दिया है। 10-15 दिन में इसका फेडरेशन बन जाएगा, जो एक एपेक्स बॉडी रहेगी, जो 5 संभाग को रेगुलेट तो नहीं करेगी, सपोर्ट करेगी। तो इससे मेरे ख्याल से कलाकारों के लिए बहुत बड़ा एक रास्ता एक बनेगा, और कुछ आर्थिक उन्नति के लिए कुछ नया बन सकता है। इस सोच पे हम लोगों ने बनाया है। इसके बाईलॉज की बात करें, जैसे ये पंजीयन नॉर्मली होता है नहीं, तो इसके बाईलॉज के लिए हम लोगों ने दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया जो NCUI है, उनके साथ करीब 1.5-2 साल की मेहनत के बाद इसके बाईलॉज को बनाया है और इसको छत्तीसगढ़ के सहकारिता एक्ट के हिसाब से इसको फिट करके फिर पंजीयन हुआ। तो ये अब एक लंबा चलने वाला एक परमानेंट स्थायी तो मेरे ख्याल से इलाज हो गया है कलाकारों के लिए, कि अब उनको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक सहकारी समिति उनकी है जिसमें वो सदस्य बनेंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ वो अपने लिए निर्णय लेके अपने लिए काम करेंगे और अपनी आर्थिक उन्नति को खुद देखेंगे कि हमने इतने का काम किया, इतना आया, इतना ऑडिट हुआ। तो ये पारदर्शी सहकारी समिति एक यूनिक चीज हो रहा है। तो मेन तो ये है कि आप सबका हमको सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सहयोग रहेगा तभी हम लोग इसको पूरे प्रदेश में फैला के सदस्यता अभियान अभी शुरू कर रहे हैं। तो इस सदस्यता से सभी जो 40-45 हज़ार कलाकार हैं उनके तक अभी व्यक्तिगत हमको पहुंचने में थोड़ी दिक्कत है। तो न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, चैनल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जब उनको पता चलेगा कि कोई एक चीज़ जेन्युइन चीज़ बनी है, तब सदस्यता जल्दी से हो पाएगा। और जब बनेगी सदस्य बनेंगे तभी फिर आगे बड़ा कुछ काम करते बनेगा। तो अभी तो खैर ये हो गया पंजीयन, तो 2-4 दिन के अंदर हम लोग CM साहब से भी समय लिए हैं। अभी विधानसभा सत्र के कारण समय नहीं मिला हम लोग को। CM साहब से भी बात होगी, फिर उनसे भी आगे का कुछ आर्थिक अनुदान और ये सब के लिए उनसे चर्चा करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सहकारी मंत्रालय में शायद अगर हो सके तो जनवरी में उन्होंने समय दिया। तो दिल्ली में भी सहकारिता मंत्रालय में अमित शाह जी से एक मुलाकात का अगर समय मिलेगा तो उनसे मिलके इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। और मेन सहयोग आप लोगों का चाहिए कि आपके ही माध्यम से ये सभी कलाकारों तक पहुंच पाएगा गाँव तक। हम तो बना लिए हैं लेकिन एक जगह नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंचने में हम लोग को 4-5 साल हमें लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग से आपके सामने हम लोग बैठे हैं कि इस चीज़ को एक बार आपको बताएं और उसके बाद ये गाँव में पहुँचे लोग आएँ, जल्दी से जुड़ें और उनके लिए किया जा सके। और ये उनकी ही एक चीज़ है मेरे ख्याल से। आप कुछ बोलिए। जब कलाकारी करने के लायक नहीं रहता है तब तो उसके पास कोई काम नहीं होता है। नहीं, जैसे एक कलाकार है उसके बच्चे कुछ ना कर पाए तो उनको बच्चा संभालेगा, उसको कलाकार ही जरूरी नहीं, उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधारने हाँ, मैं कलाकारों का नाम नहीं लेना चाहूंगी। उन लोगों ने बहुत मुख्यमंत्री जी और उनके सामने बहुत रोए हैं कि मेरे बच्चे को नौकरी दे दीजिए। या हम लोगों ने अपने आप के सामने देखा है, तब ये जाकर के ये बात दिमाग पे कौन थी और ये चीज़ हम लोगों ने शुरुआत किया 2 साल पहले से। हम लोग भिड़े हुए थे कि क्या ऐसा चीज़ लाएं जो कलाकारों के लिए हो सके। वो बाकायदा रो रही थी वो कि मेरा पति नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे बच्चे को नौकरी दे दीजिए।
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा सार्वजनिक तौर पर, एक लोक गायिका है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक गायिकाओं में उनका नाम है। उनकी स्थिति ये थी कि मेडिसिन हॉस्पिटल को कुछ वर्ष पहले वो भरते थे, इलाज के लिए पैसा नहीं था। कुछ लोगों ने धमकी और पुलिस को जो सहयोग करके उसको कल 5 लाख का चेक दिए राज्य शासन ने, वीकेंड भाई को कल 5 लाख का चेक दिए इलाज के लिए। ऐसे लीजिए इलाज में खर्चा हुआ उसके ठीक है, थैंक यू।